नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं, या यूं कहें बेहद नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन्हें बुलावा आया है और वे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सीटों पर कोई सहमति नहीं बनी। और जो इस तरह की भ्रामक खबरें आ रही हैं कि सीटों पर सहमति बन गई है, यह पूरी तरह निराधार है। अब सवाल उठता है कि क्यों कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है, मीडिया में जो बातें आई हैं, जो फॉर्मूला आया है, उस फॉर्मूले के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिल रही हैं। और इससे उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज हैं और उन्होंने इसे पूरी तरह से भ्रामक खबर बता दिया है और कहा है कि यह खबर जानबूझकर प्लांट कराई जा रही और यह खबर धोखा है। जो लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, वे ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को सीट बंटवारे में 6 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल साफ कर दिया है आज पत्रकारों से बातचीत में कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां बातचीत होगी। अभी कोई फॉर्मूला नहीं बना है, सीटों की शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बनी। अब ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो हमें यह बता रहे हैं, लोजपा के नेता बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता बता रहे हैं कि सीटों की पर सहमति बन गई है। 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी और 6 सीटों पर आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और ऐसे संकेत दिए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा किस हद तक नाराज है। उन्होंने कहा है कि कोई सहमति नहीं बनी। अब सोचिए कि हालात क्या है। 6 दिनों का समय बचा है, 243 सीटों पर नामांकन करना है। 243 सीटों पर नामांकन करने के लिए कितना वक्त है एनडीए के पास? 6 दिनों का। महागठबंधन की हम बात बाद में करेंगे कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, लेकिन एनडीए की अभी हम बात कर रहे हैं। 6 सीटों की बात कही जा रही है कि 6 सीटें दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा इससे बेहद खफा है और उन्हें यह प्लान मंजूर नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, इतनी तल्खी के साथ उन्होंने आज सुबह पोस्ट किया कि यह धोखा है, खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है आज शाम कि बुलावे पर, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर मैं दिल्ली जा रहा हूं। हमारा अभी एनडीए के अंदर सीटों पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसके क्या मायने हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन क्या है? तो उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन कई हैं। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार की तरह एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शंस में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें जाने से, जिसे अपनाने से उपेंद्र कुशवाहा का कोई बहुत ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। अगर वे प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं और प्रशांत किशोर उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार होते हैं तो बात अलग है, वहां ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर वे महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन में तो पहले से ही सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है। हालत यह है कि सांसद पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि जब लिख दिया है बकायदा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा हमला कर दिया और कहा है कि ऐसे सीट शेयरिंग कभी फाइनल नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि राजद अब टेक्निकल पार्टी बन गई है, पहले कभी मास पार्टी हुआ करती थी। यह भी कह दिया है कि राहुल गांधी के रहते
कांग्रेस के आत्मसम्मान के साथ, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। तो ये हालात, इतनी आग लगी हुई है महागठबंधन में। अब उपेंद्र कुशवाहा उस आग में जाएंगे तो उन्हें क्या ही मिल जाएगा। ओवैसी के साथ लड़े थे पिछला चुनाव, लेकिन कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ था, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास भी सीमित ऑप्शन है। लेकिन एनडीए किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को खो दे। क्यों? क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए खोता है तो सम्राट चौधरी पहले से ही विवादों में है, और उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे में कुशवाहा वोटों को एनडीए के साथ जोड़े रखना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की जो फाइनल लिस्ट बनकर तैयार है उसमें 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 13 कुशवाहा कैंडिडेट हैं। मतलब आरजेडी पार्टी चाहती है कि बड़ी संख्या में कुशवाहा प्रत्याशियों को उतारकर कुशवाहा वोटों को अपने साथ किया जाए। जो रणनीति राष्ट्रीय जनता दल ने अब जैसी रणनीति बनाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उसी रणनीति को दोहराना चाहता है राष्ट्रीय जनता दल। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए क्या कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ कर सकता है जनता दल यूनाइटेड? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ नहीं, क्योंकि पहले ही चिराग पासवान को मनाते मनाते 101 जदयू और 100 भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अब पीछे जाने का बहुत ज्यादा स्कोप न जदयू के पास है और न भाजपा के पास है। 29 सीटों से जैसे ही कम किया जाएगा चिराग पासवान भड़क जाएंगे। चिराग पासवान को 29 सीटों का वादा कर दिया गया है। अब जीतन राम मांझी की सीटें कम नहीं हो सकती हैं। जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों से कम पर किसी भी तरह तैयार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भी 100 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों को पाने के लिए, 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और चुप रह जाने के लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव सिर्फ काराकाट में है, सिर्फ शाहाबाद में है, ऐसा नहीं है। कुशवाहा वोटर्स पर पूरे बिहार में उनकी पकड़ है, और उनके एनडीए में रहने और उनके एनडीए से बाहर जाने का असर पूरे बिहार के 243 सीटों पर जहां कुशवाहा का प्रभाव है या आंशिक प्रभाव है, उन सीटों पर एनडीए की जीत और हार पर इसका असर पड़ सकता है। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाते हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि देने के लिए चिराग पासवान ने इतनी हार्ड बार्गेनिंग की है कि देने के लिए अब जदयू बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। 101 और 100 सीटों पर 101 सीटों पर जदयू और 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही आ चुकी है। अब पीछे जाने का जगह बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।